इससे पहले कि हम सीजन 3 में गोता लगाएं, चलो रिवाइंड करते हैं। इंसान 3 दीवारों के पीछे रहते थे, मारिया, रोज और सिना, जो इंसान खाने वाले टाइटन्स से छिपे हुए थे। एरन येगर ने अपने दोस्तों मिकासा और आर्मिन के साथ अपनी माँ को एक टाइटन के हाथों मरते देखा, जिसने उसके अंदर उन सबको खत्म करने की कसम भर दी। तीनों ने सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन किया, हॉरर का सामना किया और राज खोले। एरन एक टाइटन बन सकता था और कुछ टाइटन इंसान थे जो भेस बदले हुए थे। सीजन 2 के आखिर तक सच्चाई धुंधली थी। टाइटन शायद बदले हुए इंसान थे और एरन ने उन्हें कंट्रोल करने की एक रहस्यमयी शक्ति अनलॉक की थी। सर्वे कॉर्प्स एरविन और लेवी के नेतृत्व में यह समझ गए कि उनके असली दुश्मन शायद दीवारों के अंदर ही थे, भ्रष्ट नेता जो सच्चाई छिपा रहे थे। सरकार और चर्च ने टाइटन्स और खुद दुनिया के बारे में राज छिपाए। अब लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं है, यह सच्चाई के लिए है, जिसकी चाबी एरन के बेसमेंट में छिपी है। आगे का सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिसमें दुश्मन इंसान और टाइटन दोनों हैं। सीजन 3 सब कुछ बदलने वाला है जो हम जानते थे। सीजन 3 का पहला हाफ, द प्राइजिंग आर्क, कहानी को बदल देता है। इंसान टाइटन्स नहीं, असली खतरा है। सर्वे कॉर्प्स भगोड़े हैं, जिन्हें उनकी अपनी सरकार ढूंढ रही है, क्योंकि एरविन एक भ्रष्ट राजशाही को बेनकाब करने के लिए एक तख्ता पलट की योजना बना रहा है। केनी एकरमैन, लेवी का बेरहम चाचा, हथियारों के साथ एक जानलेवा स्क्वाड का नेतृत्व करता है, तलवारों से नहीं। रीस परिवार का राज वे यादें बदल सकते हैं, पीढ़ियों से आबादी को कंट्रोल करते आ रहे हैं। हिस्टोरिया, जिसे असली वारिस बताया गया है, को मोहरा बनने या रानी बनने के बीच चुनना होगा। एक नाटकीय मुकाबले में हिस्टोरिया अपने पिता का विरोध करती है, राजशाही गिर जाती है और उसे रानी का ताज पहनाया जाता है। सरकार गिरने के बाद कॉर्प्स आखिरकार वॉल मारिया और बेसमेंट में छिपे रहस्यों को वापस लेने पर ध्यान दे सकते हैं। सीजन 3 का दूसरा हाफ एक मोड़ है, शिगानशिना को वापस लेने और एरन के बेसमेंट तक पहुंचने का मिशन। सर्वे कॉर्प्स को बीस्ट, आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन्स द्वारा एक जानलेवा घात का सामना करना पड़ता है। एरविन एक आत्मघाती हमला करता है, जीत की थोड़ी सी उम्मीद के लिए खुद को और अपने आदमियों को कुर्बान कर देता है। आर्मिन कोलोसल टाइटन को मात देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, इस प्रक्रिया में लगभग मर जाता है। लेवी लगभग बीस्ट टाइटन को मार डालता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। लगभग पूरा कॉर्प्स खत्म हो जाता है। एक टाइटन सीरम के साथ लेवी को चुनना होगा, एरविन या आर्मिन को बचाना। वह आर्मिन को चुनता है, जिसे कोलोसल टाइटन की शक्ति मिलती है। एरन, मिकासा, लेवी और हेंज आखिरकार बेसमेंट तक पहुंचते हैं। अंदर उन्हें सच्चाई का पता चलता है। उनकी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा द्वीप है और इंसानियत का असली दुश्मन बाहर की दुनिया है। बेसमेंट के राज ने उनकी हर उस चीज को तोड़ दिया जिस पर वे विश्वास करते थे। बचने की लड़ाई अब दुनिया के खिलाफ लड़ाई बन गई है। सीजन 3 एरन, मिकासा और आर्मिन को जल्दी बड़ा होने के लिए मजबूर करता है। एरन का गुस्सा एक बोझ बन जाता है। वह अब सिर्फ बदला नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए आजादी चाहता है। मिकासा अपनी पहचान ढूंढती है, यह सीखती है कि वह सिर्फ एरन की रक्षक से कहीं ज्यादा है। आर्मिन, जो कभी डरपोक था, खुद को कुर्बान करता है और कोलोसल टाइटन की शक्ति हासिल करता है। एक सच्चे नेता के रूप में उभरता है। उनके बंधन को नुकसान, सदमे और नई सच्चाइयों के बोझ से परखा जाता है। साथ में वे मासूमियत के अंत और एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत का सामना करते हैं। सीजन उनके समुद्र तक पहुंचने के साथ खत्म होता है, आजादी के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि आगे नए दुश्मनों की याद दिलाते हुए। उनका बचपन खत्म हो गया है। वे अब सैनिक हैं जो संघर्ष की दुनिया का सामना कर रहे हैं। सीजन 3 मॉन्स्टर बैटल से राजनीतिक साजिशों में बदल जाता है। रीस परिवार चुपचाप राज करता है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए यादें मिटाता है। सर्वे कॉर्प्स विद्रोही बन जाते हैं, एक भ्रष्ट शासन के खिलाफ सच्चाई के लिए लड़ते हैं। हिस्टोरिया, जो कभी एक मोहरा थी, अपनी किस्मत और सिंहासन पर दावा करती है, जो एक नए युग की उम्मीद का प्रतीक है। लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं है, यह दिलों, दिमागों और सच्चाई के लिए है। प्रचार और जानकारी हथियार बन जाते हैं, क्योंकि कॉर्प्स राजशाही के झूठ को बेनकाब करते हैं। आजादी की लड़ाई जितनी राजनीति के बारे में है, उतनी ही बचने के बारे में भी है। आजादी अटैक ऑन टाइटन का दिल है, लेकिन सीजन 3 इसकी भारी कीमत दिखाता है। शिगानशिना में एरविन का बलिदान यह साबित करता है कि आजादी सब कुछ मांगती है, यहाँ तक कि जान और सपने भी। बेसमेंट में सच्चाई क्रूर है। दीवारों के अंदर के लोग एल्डियन हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया नफरत करती है। उनकी आजादी सिर्फ एक बड़ा पिंजरा है जो नए दुश्मनों से घिरा है। बचना अब सिर्फ टाइटन्स का नहीं, बल्कि एक वैश्विक खतरे का सामना करना है।
सीजन एरेन, मिकासा और आर्मिन के समुद्र तट पर खत्म होता है, यह महसूस करते हुए कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। एरेन का सवाल, क्या दुश्मनों को मारना आखिरकार आजादी लाएगा, उन्हें परेशान करता है। संघर्ष का चक्र जारी है और सच्ची आजादी मायावी बनी हुई है। सीजन 3 सीरीज का टर्निंग पॉइंट है, जो कहानी को सर्वाइवल हॉरर से वैश्विक संघर्ष तक फैलाता है। बेसमेंट के राज सब कुछ फिर से फ्रेम करते हैं। टाइटन उनके अपने लोग हैं और दुनिया असली दुश्मन है। एरेन का परिवर्तन, आर्मिन की नई शक्ति और मासूमियत का नुकसान एक गहरे भविष्य के लिए मंच तैयार करते हैं। आजादी की लड़ाई अब एक जटिल वैश्विक संघर्ष है जिसमें कोई आसान जवाब नहीं है। सीजन 3 पुराने रहस्यों को कुशलता से बंद करता है और एक भयानक नई दुनिया खोलता है। यह सब कुछ जो आगे आता है उसकी नींव है एनीमे कहानी कहने में एक आधुनिक कृति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।